दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में मैदान में अकेले लड़ने वाली बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 11 अप्रैल से देशव्यापी चुनावी दौरे की शुरुआत करने जा रही है। खबर के मुताबिक नागपुर से चुनावी दौरे की शुरुआत करने वाली है मायावती और प्रदेश में लगभग 40 रैलियां करेंगी। बसपा के राजनीतिक उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में 6 अप्रैल से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आकाश आनंद की पहली जनसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से शुरुआत होने वाली है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई और मतदान 19 अप्रैल को होना है। देश भर में बिना किसी बड़े दल के साथ गठबंधन किए अब की बार अकेले ही चुनाव लड़ने वाली बहन कुमारी मायावती के साथ उनके युवा भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में साथ में अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी के सूत्रों के अनुसार मायावती 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर शहर से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। दूसरे राज्य के साथ ही लगभग 40 रैलियां उत्तर प्रदेश में मिलाकर के होंगी। बसपा प्रमुख 2 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी जनसभा करेंगी। 12 या 13 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण वाली लोकसभा सीटों पर मायावती की जनसभा का कार्यक्रम बन रहा है। यूपी उत्तराखंड को छोड़कर के दूसरे राज्यों में बसपा को मजबूत करने के लिए की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद 6 अप्रैल से प्रदेश में चुनावी जनसभा करेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से चुनावी सभा करेंगे और 7 अप्रैल को 2 सभाएं होंगी, बुलंदशहर के खुर्जा और गाजियाबाद के साहिबाबाद में। इसी तरह 8 अप्रैल को बरेली में, 11 अप्रैल को मथुरा और आगरा में, 13 अप्रैल को हाथरस और 17 अप्रैल को सहारनपुर और कैराना में आकाश आनंद की रैलियां होंगी, सभाएं होंगी। सूत्रों के अनुसार दूसरे प्रदेशों में भी आकाश आनंद जनसभाएं कर सकते हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि युवा होने के नाते आकाश की चुनावी जनसभाओं में खास तौर से वंचित समाज के युवाओं का बसपा की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे पार्टी का जनाधार भी बढ़ सकता है। क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होना है, इसलिए चरणवार तरीके से जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया पूरी होती जाएगी वैसे वैसे सभाएं होती रहेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि लगभग कई प्रदेशों में बसपा का जनाधार बढ़ने की उम्मीद है और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और बसपा का लक्ष्य लगभग समान है और पुराने पैतरों को अपनाने वाली बसपा राजनीति में फिर से उभर रही है, जिससे विपक्ष की मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीटों पर जिस तरह से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उधर गोदी मीडिया जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम घोषित करने में लगी हुई है, कहती है कि ऐसा, लेकिन लगता है कि ऐसा दिख नहीं रहा है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी की बी टीम बसपा नहीं है, यह केवल दुष्प्रचार है। उत्तर प्रदेश में भविष्य की लड़ाई चल रही है। अगर आप सोचते हैं कि मायावती डरी हुई हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई होती, ईडी सीबीआई से डरी हुई होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती
कि 2019 में समाजवादी के साथ गठबंधन क्यों करती। यहाँ एक दुष्प्रचार है और कुछ नहीं। रही बात मुसलमानों के साथ की, तो मुसलमानों का जो 90 के दशक का एक नारा है, बहुत पुराना नारा है। उनका एक नारा है कि पहले अपना भाई फिर भाजपा हराई और उसके बाद सफाई। तो ये जो नारा है उनका, वो पहले अपने भाई को देखते हैं यदि कोई चुनाव मैदान में है, दूसरा जो भाजपा को हरा सकता है उसे देखते हैं, और तीसरा समाजवादी पार्टी। यानी मुसलमानों का झुकाव समाजवादी की पार्टी की तरफ था, क्योंकि उस समय लगता था कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा सकती है। परंतु अब यह बनी धारणा टूट रही है, इसीलिए मुसलमान बसपा की तरफ जा सकता है। क्योंकि फिर जिस तरह से बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी उतार रही है, तो यह एहसास हो रहा है कि भाजपा को केवल बसपा ही हरा सकती है। और यदि गोदी मीडिया दुष्प्रचार न करे तो बसपा आगे निकल सकती है। बसपा का मुस्लिम वाला दांव गठबंधन को चिंता का सबब है। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।